सबसे लास्ट प्रश्न है रीजनिंग में, है ना? आता हूँ क्या लिखा हुआ है। कपिल की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा। शिल्पा कह रही है कपिल से, एक कपिल रहा होगा और एक शिल्पा रही होगी। ठीक है, शिल्पा कह रही है। ओके, जब भी कहने वाली बात हो ना, यदि लड़की है तो खुद को कंसीडर कर लीजिए, और जब लड़का रहे तो किसी जानने वाले को कंसीडर। ठीक है, या मतलब अब कोई लड़का इस वीडियो को देख रहा है तो वो उस तरह से, है ना? तो कफील की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा। ठीक है, शिल्पा कह रही है ना? ठीक, क्या कह रही है देखते हैं। उसकी माँ का भाई मेरे बेटे आशीष का पिता है। उसकी माँ मतलब कपिल की माँ, है ना? कपिल की माँ। जब भी माँ की बात हो या पिता की बात हो, जब एक जनरेशन अप जाना हो तो कुछ ऐसे कर लेंगे, है ना? कपिल की माँ, है ना? मान लेते हैं एक्स कुछ रही होगी। कपिल की माँ, उसकी माँ का भाई, माँ का भाई, भाई तो भाई माँ के बराबर का ही एज का होगा, इसीलिए पैरेलल ऐसे लिखेंगे। ठीक है। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा, हम्म, ठीक है। वैसे मेरा मन कर रहा था फिर से लिखने का, तो अच्छा है मिटा देते हैं। वास्तव में हमारे पास स्पेस कम लग रहा था। ठीक है, देखिए, ये कपिल है, कपिला पशु आहार हो गया, और शिल्पा है। शिल्पा कह रही है, कपिल की ओर इशारा करके शिल्पा कह रही है, क्या कह रही है? उसकी माँ, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ओके, उसकी माँ का भाई मेरे बेटे आशीष का पिता है। तो कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है? तो उसकी माँ कपिल की माँ। ठीक, कपिल की माँ एक्स हो गई। उसके बाद का भाई, माँ का भाई, माँ का भाई, ठीक है ना? मतलब एक तरह से कपिल का मामा हुआ ना ये, है ना? कपिल का तो मामा हो गया, है ना? जी। आशीष का पिता है। अब मेरे बेटे आशीष, है ना, का पिता है। ओके, तो कपिल और शिल्पा से, शिल्पा के बीच क्या संबंध है? तो थोड़ा सा सोचिए, कपिल की माँ, है ना, कपिल की माँ का भाई मतलब कपिल का जो मामा है ना, के बेटे, शिल्पा के बेटे का पिता है ना? मतलब ये हुआ, ऑब्वियस सी बात है, ये कहना यही चाह रहा है ना, कि भाई हाँ, आशीष जो होगा ये कपिल के ही उम्र का होगा, ऐसा आपको लग रहा है? आशीष जो होगा वो कपिल का उम्र पैरेलल आ जी जाएगा ना, है ना? तो भाई कपिल के बराबर का होगा। ऑप्शन में क्या क्या है थोड़ा सा सोचिए। ऑप्शन में है भाभी, भाभी पहला। दूसरा विकल्प है भतीजा, भतीजा। तीसरा विकल्प है भतीजी, भतीजी। और चौथा विकल्प है चाची। अच्छा, सेम जनरेशन में क्या क्या संभव है? सेम जनरेशन में भाभी होना संभव है क्या? तो कहेंगे हाँ भाई। लेकिन किसका किसका संबंध है? कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है? कपिल का पूछा जा रहा है, शिल्पा से संबंध। तो कपिल जो है लड़का है, तो लड़का का रिलेशन क्या भाभी का हो सकता है? नहीं हो सकता। भतीजी का हो सकता है? नहीं हो सकता। चाची का हो सकता है? नहीं हो सकता। भतीजी भी कट जाएगा। वैसे ही एलिमिनेट हो गया, इसको तो सॉल्व भी नहीं करना था। तो उत्तर हो जाएगा, जब वंदना आज जुड़ी है ना आप,
जी नहीं सर, इससे पहले भी सर जुड़े थे। मतलब स्टेट के लिए, जी सर। स्टेट के लिए आज जुड़ी है, क्योंकि आज कोई कौन जुड़ी है, कोई जुड़ी है? नहीं सर, इससे पहले भी सर जुड़े थे तो। अच्छा अच्छा ठीक है। जी सर। दो वंदना, 2 या 3 वंदना होगी। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया। देखिए और एग्जैक्ट क्या हुआ भाई, देखिए कपिल, कपिल की माता है ना, के भाई का लड़का है ना, वो शिल्पा का भी लड़का है। ओके, तो मतलब जो है शिल्पा जो है शिल्पा जो है किस किस रिलेशन की हो गई शिल्पा, है ना, जो है आशीष के मामा, आशीष के मामा की पत्नी, मतलब यदि देखा जाए तो शिल्पा मामी हुई, है ना, और कपिल किस सेंस में हो जाएगा, भतीजा भतीजी बोलते हैं, है ना, अपने आसपास आप, भतीजा भांजी। है तो इसी रिलेशन में होगा कि नहीं, है ना, आएगा। और ऐसे भी ये एलिमिनेट हो जा रहा था, है ना। कुछ ब्लड रिलेशन का कुछ और प्रश्न लेते हैं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि आप लोग समझ जाए। विकल्प भी दे दूंगा जिससे कि ठीक रहेगा आप लोगों को समझने में। अगला प्रश्न है, मुकेश ने अपने दोस्त से कहा, रीता मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है। ओके, ठीक है, मुकेश जो है किससे कह रहा है, ने अपने दोस्त से कहा, दोस्त रहा होगा, है ना। अब दोस्त तो भाई सेम कैटेगरी का होता है ना, मतलब यदि बराबर का ही होता है उम्र वाइज देखे तो, जब बराबर का रहे ना, देखिए मान लीजिए एक्स है, ठीक है, और वाई उसके बराबर की ही उम्र का है, तो हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यदि एक्स छोटा है ना, और वाई बड़ा है तो उसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक। और एक्स छोटा है मतलब वाई छोटा है तो उसको इस तरह से लिखेंगे। सारी बातें क्लियर, छोटा रहेगा तो किस तरह से लिखना है, बड़ा रहेगा तो किस तरह से लिखना है। देखिए बराबर रहेगा तो इस तरह से लिखेंगे, यदि बड़ा रहेगा y तो ऊपर कर देंगे, छोटा रहेगा तो नीचे कर देंगे। यही ब्लड रिलेशन यदि आप इस तरह से कर लेंगे ना तो आपका हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग का टीचर नहीं हूँ पर कोशिश तो कर ही सकता हूँ भाई। ओके, ठीक। हमें जो आता है वो आपको सिखा दिया जाए। अब मैथ्स पढ़ा सकता हूँ तो रीजनिंग में क्या बड़ी बात है। ओके, तो देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन, समझने की कोशिश करिए। ओके, मुकेश अपने दोस्त से कहा कि रीता, एक मिनट पहले क्वेश्चन लिख दूं जिससे कि आप लोग को रिकॉग्नाइज करने में अच्छा रहेगा। तो कल इसमें इसको हाँ सर। मुकेश ने अपने दोस्त से कहा, है ना, क्या कहा भाई, रीता मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है। मुकेश और रीता, मुकेश रीता से, अच्छा मुकेश रीता से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है, ठीक है। तो देखिए मुकेश रीता से कैसे संबंधित है, ठीक है, इसका मतलब मुकेश के विषय में पूछा जा रहा है ना। तो ऑप्शन पहले देख लीजिए और फिर उसके बाद देखा जाएगा एलिमिनेट किस तरह से करना है। ऑप्शन है दामाद, दूसरा विकल्प है पिता, तीसरा विकल्प है पुत्र, और चौथा विकल्प है ससुर, ठीक है। तो एक चीज देखिए, यहाँ ऐसा एक भी विकल्प नहीं है जो स्त्रीवाचक हो, है ना, जो स्त्रीलिंग हो एक भी विकल्प नहीं है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर जो एलिमिनेशन था वो नहीं है यहाँ, है ना। तो अब कुछ और सोचना पड़ेगा। ओके, दामाद, पिता, पुत्र और ससुर, देखिए दामाद, पिता, पुत्र और ससुर, देखिए यहाँ दो कैटेगरी का है रिलेशन। दामाद और पुत्र जो होता है
वो एक एज का होता है, एक एज ग्रुप का होता है। आप लोग को ये सब क्लियर है ना? पुत्र रहेगा और दामाद रहेगा तो ये एक एज ग्रुप का होगा, है ना? किसी का यदि पुत्र है और दामाद है, ओके, किस सेंस में आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को कि एक एज ग्रुप का होता है, आसपास की उम्र का होता है, हाँ कि ना? अब है, मान लेते हैं कि जी सर। राम जो है, राम जो है हमारे मुंह से निकल रहा था सीता, ओके, राम जो है ये दशरथ का दामाद है। राम जो है दशरथ का दामाद है, तो ये नीचे रहेगा। और मान लेते हैं दशरथ का कोई लड़का है, तो वो भी तो दशरथ के नीचे ही रहेगा, लेकिन राम के पैरेलल रहेगा, ओके, राम के बराबर का होगा, आसपास का होगा कि नहीं? पुत्र और दामाद उसी से ही होगा, है ना? लेकिन हम जब दामाद कहते हैं ना तो ऐसा लगता रहता है कि स्त्रियों के ही दामाद होते हैं, पुरुषों के दामाद नहीं होते हैं। मेरे माइंड में ऐसा क्यों चल रहा है पता नहीं। माइंड इसीलिए चल रहा है। सर मुझे लग रहा है आंसर ये ससुर होगा। अब जो भी होगा वो नहीं पता कि क्या होगा, है ना? और आप बहुत सही है चल रही हैं, ओके। देखिए, रीता मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है। अब रीता जो है, रीता, स्क्रीन सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ ठीक है। रीता कौन है? मेरे बेटे, मेरे बेटे, बेटा मान लेते हैं, बेटा है भाई रीता। अच्छा, मेरे बेटे मुकेश के बेटे ना, तो मुकेश के बेटे, बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी मतलब भाई बेटे की पत्नी, मुकेश के बेटे की पत्नी, है ना? ठीक है, की बेटी, पत्नी की बेटी। अभी तक मुकेश दादा है ना? मुकेश अभी तक दादा है ना? बेटे, आ, पत्नी की बेटी, यहाँ पत्नी की बेटी, ओके, बेटे की भाई बेटी जो है, अभी तक मुकेश इस बेटी के अनुसार तक से दादा है ना? की माँ है ना? बेटी की माँ है, ओके। एक मिनट, कहाँ हो गया? रीता मेरे बेटे की पत्नी, रीता जो है मेरे बेटे की पत्नी, पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी की माँ, है ना? तो मुकेश रीता से कैसे संबंधित है? ये क्या रीता ये पत्नी ही है क्या? ये जो पत्नी जो लिखा हुआ है, क्या यही रीता प्लेस होगी? क्या आप लोग इस बात से सहमत है? हाँ या ना? ये जो मैं पत्नी, हाँ सर। है ना? तो यहाँ जब हम रीता को प्लेस करेंगे, रीता को प्लेस करेंगे, तो भाई मुकेश, रीता जो है, रीता का क्या लगेगा? मुकेश, है ना? मुकेश का लड़का, उसकी पत्नी, है ना? क्या लग जाएगा? मुकेश ससुर होगा रीता का, बहू। मतलब मुकेश तो रीता का ससुर होगा, है ना? तो आ, निक्की या फिर और भी किसी को, निक्की कट गई, ओके कोई बात नहीं, ओके। तो क्या आपको ये चीज समझ आ रहा है? इस तरह के प्रश्न आएंगे, ईएमआरएस में भी आपको पूछा जाएगा, नेट में भी पूछा जाएगा, और आपको स्टेट में भी पूछा जाएगा, ओके। तीन जगह इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो हम जिस तरह से आपको सिखा रहे हैं, या तो आपके पास इससे बेहतर तरीका हो सकता है ना? या फिर कोई तरीका नहीं हो सकता, तुक्का एक तरीका हो सकता है आपका, ओके। तो शशि, वंदना, पूजा, अंकिता, आप में से किसी को कोई दिक्कत है इस प्रश्न में, जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है? नहीं सर। और अंकिता के अलावा कोई? नहीं सर, नहीं दिक्कत। ओके, ठीक है, चलिए। हम्म, थोड़ा सा हाई लेवल का लेते हैं प्रश्न, थोड़ा सा हाई लेवल का, ओके। विकल्प से लग रहा है कि बीपीएससी में पूछा गया है, लेकिन देख, विकल्प क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ठीक रहेगा ना? सी बी का हाँ सर। भाई है, ठीक है, पहला विकल्प ये है क्वेश्चन। डी ई का दादा है, डी ई का दादा है, ठीक है। बी डी की पुत्र वधु है, बी डी की पुत्र वधु है, ठीक। ए ई का
पिता है, सी ई से किस प्रकार जुड़ा है, सी ई से, ये समझ जाएंगे। विकल्प है, 3 विकल्प है, चाचा, दूसरा है मामा मामी, और तीसरा है मामा। ठीक है, यही विकल्प है। ठीक है, देखते हैं भाई कि क्या मसला बनता है। ओके, आप में से कोई ट्राई मार सकते हैं? हाँ सर, थोड़ा टाइम दीजिए सर। लीजिए, टाइम लीजिए, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समझने का कोशिश करिए, है ना। और भी देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करते हुए ना आप अपने डेली लाइफ में भी जा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं जा सकते। समझना जरूरी है कि कैसे होगा। चलिए हम ट्राई करते हैं। देखते हैं, वह हमारे भरोसे हैं तो हम कुछ करते हैं। सी बी का भाई है, डी ई का दादा। ओके, सी बी का भाई है, डी ई का दादा है, बी डी की पुत्र वधु है, ए ई का पिता है। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ आपको ए ई और ई दिख रहा है, सी बी और बी डी दिख रहा है ना। तो हमें जहां तक लग रहा है कि इस स्टेटमेंट का इस स्टेटमेंट से कुछ मेल जोल हो सकता है, और इस स्टेटमेंट का इस स्टेटमेंट से कुछ मेल जोल हो सकता है। ओके, और फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से भी जुड़ सकता है। ओके, तो ऐसा करते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। यदि मैं यहाँ ई लिखता हूं, है ना, तो कह रहा है कि ई का दादा है कौन, डी, है ना, ई का दादा है डी। इसका मतलब भाई बीच में कोई ना कोई होगा, ई का बाप तो कोई ना कोई होगा, ये बात तो क्लियर हो रहा है ना, ए। है ना। तो कह रहा है ए ई का पिता है, तो इसका मतलब जो ये खाली स्थान चल रहा था, यहाँ कौन आएगा, ए आएगा। ठीक, हो जाएगा। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट खत्म। ओके, और जिससे हमें समझ आ रहा है ना कि भाई ई का बाप ए होगा, या माई भी हो सकती है, लेकिन स्टेटमेंट का, और सर ए का पत्नी बी। है ना। अब कह रहा है, कहाँ गया, शादी का संबंध होगा। ठीक है, देखते हैं। बी डी की पुत्र वधु है, बी जो है डी की पुत्र वधु है। ओके, तो इसका मतलब ये जो है, हम क्या इस यहाँ जो है बी लिख सकते हैं। अच्छा, पुत्र वधु है ना। सर पुत्र वधु है ना, हाँ हाँ एक की पत्नी। हाँ, ए की पत्नी लिख सकते हैं, ए के बगल में इसको खड़ा कर सकते हैं ना। क्लियर, यहाँ बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ बी लिख सकते हैं, नो सर। हाँ या ना। हाँ। जी सर। ठीक है, और ये स्टेटमेंट हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब देखते सी बी का भाई है, सी बी का भाई है, तो भाई सी जो है बी का भाई है, तो भाई है, बी का भाई है ना। तो ऐसा ही लिखा जाएगा, एक ही उम्र के हो गए। ठीक है, और बी जो है भाई है। ओके, तो सी और ई किस तरह से जुड़ा हुआ है ना, मामा। सी ई से, तो ई से, है ना, तो ई का क्या लगेगा, सी ई का क्या लगेगा, सी क्या मामा। लगेगा, मामा लगेगा। क्या हम लोग
मामा निकाल सकते थे, मामा। इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन का आराम से क्वेश्चन हो जा रहा है। मैं इजी लेवल का क्वेश्चन नहीं माना जाता है इस तरह के क्वेश्चन को, इसको भारी लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। लेकिन इतने ही जुगाड़ भर से हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन बन जा रहा है, इतने ही जुगाड़ भर से। ओके, तो क्या आप लोग क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से इजी क्वेश्चन ही पूछा जी जाएगा, सर। बहुत भारी नहीं पूछा जाएगा। ओके, ऐसा नहीं कि दे दिया ये क्या कहते हैं उसको, अ, इस तरह का क्वेश्चन कि जैसे उसमें एग्जाम, उस एग्जाम में आता है, बैंकिंग के एग्जाम में आता है, वैसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, फिर घबराइए नहीं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कहीं और से देखते हैं। हमारे पास वो पुस्तक रहते तो बहुत सही पुस्तक है, बेसिक के लिए तो बहुत अच्छा है। इसमें तो अभी क्या खुला है पता है ना, यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चन खुल गया है। हालांकि वो भी बहुत भारी नहीं होता है ना, सीसेट का क्वेश्चन जिसका मैथ्स बहुत अच्छा रहता है उसके लिए भारी नहीं होता, पर आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग इसको स्किप करेंगे, है ना। बता रहा हूँ, दूसरा ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आया है एसएससी में आया हुआ है, और मेरे नाम पे क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। ठीक, तो पूछ पूछ लेते हैं आपसे। देखिए, दीपक के भाई का नाम आदित्य है, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, दीपक के भाई का नाम आदित्य है। ठीक, दीपक कुलदीप का बेटा है, दीपक कुलदीप का बेटा है। बंटी कुलदीप के पिता है, बंटी कुलदीप के पिता है। आदित्य बंटी से, आदित्य बंटी से, इतने में आप समझ जाएंगे हम पशु बंटी से, मतलब बंटी से आदित्य, आदित्य के विषय में पूछा जा रहा है ना, यही बात हुआ ना। पोता। अरे इतना फास्ट हो गई क्या भाई साहब, तो वेरी फास्ट हो गई। ओके, हमें तो पता भी नहीं चला। ठीक है, इधर अंकिता का उत्तर भी आ गया। बाकी लोग भी उत्तर ला सकते हैं क्या? यदि आसान है तो आप भी उत्तर ला लीजिए, हमें अच्छा लगेगा। सर आपने जो बताया ना ऐसे बॉक्स कर करके, ये बहुत हाँ हेल्प कर रहा है, मैं तो कभी नहीं बनाई हूँ रीजनिंग। हाँ, कर रहा है हेल्प। देखिए, जीवन में मैं सब कुछ पढ़ा हूँ, और जो भी पढ़ा हूँ दिल से पढ़ा हूँ, है ना। मतलब जो जरूरी है, सब कुछ तो नहीं, मतलब जो जरूरी है वो सब कुछ पढ़ा हूँ। और सर एक मेरी फ्रेंड है ना, वो मेरे को बोलती है कि पता है मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा है, लेकिन हमको ब्लड रिलेशन समझ नहीं आता है, मामा मौसी क्या क्या होता है, अब हम उसको भी सिखा देंगे। हाँ, उनका फी ले लीजिएगा, अपना ही रखना हो तो रख लीजिएगा, मुझे भी 50% शेयर कर लें तो अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं, दीपक के भाई का नाम आदित्य, आदित्य है, तो दीपक और आदित्य भाई आसपास होंगे, है ना। और लड़का रहे तो ऐसे कर लीजिए, लड़की रहे तो गोल बना लीजिए, ठीक है। हम्म, ठीक, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में सही रहेगा, दोनों दीपक और आदित्य। सर प्लस माइनस भी तो कर सकते हैं। हाँ, प्लस माइनस भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, लेकिन आप अपने तरीके से जो भी करना हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस करिए। ओके, ठीक है। तो दीपक के भाई का नाम आदित्य है भाई, दीपक कुलदीप का बेटा है, दीपक जो है कुलदीप का बेटा है, कुछ ऐसा रहेगा, दीपक कुलदीप का बेटा है। बंटी कुलदीप के पिता है, ऐसा कुछ है क्या? बंटी कुलदीप के पिता है, बंटी, बंटी 20 फॉर बंटी कुलदीप के पिता है। आदित्य और बंटी का क्या रिलेशन है? अब देखिए भाई, बंटी का लड़का, उसका लड़का, और लड़के का भाई, है ना। तो आ, आप एक मिनट, आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है? आदित्य
हाँ, तो आदित्य के विषय में पूछा जा रहा है ना। तो बंटी से, तो आदित्य क्या हो गया, पोता हो गया बंटी का। क्लियर, इतना आसान है। दिख रहा होगा कितना मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप बॉक्स को समझना शुरू कर दिए ना, तो इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा। और ईएमआरएस में भी पूछा जाएगा आपसे। ओके, सारे लोग ईएमआरएस का फॉर्म फिलअप कर रही हैं, स्टेट में पूछा जाएगा। नेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है नेट में भी पूछ ले, वहां भी कुछ इस तरह के प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि वहां भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा रीजनिंग है ना। कम से कम ईएमआरएस में तो पूछा ही जाएगा, स्टेट में तो पूछा गया था, इसी वजह से उठाया ही गया क्वेश्चन। ओके, तो बाकी देखिए, शशि आप जुड़ी हैं, रिस्पॉन्स करिए। वंदना, है ना, रिस्पॉन्स करिए। हो रहा है कि नहीं सर आप। पिछले बार मैंने एस्टेट का एग्जाम दिया था ना, पिछले बार हम्म एस्टेट का, हम्म। तो उसमें रीजनिंग था एक क्वेश्चन। नहीं, एक ही क्वेश्चन नहीं था, इस टाइप का एक क्वेश्चन रहा होगा। और क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि है। आप किस नहीं वर्ष, नहीं, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ही था सर। आप किस वर्ष दी थी? लास्ट ईयर दिया था सर। क्योंकि मेरे सामने 2023 का क्वेश्चन खुला है, आई थिंक उसमें रीजनिंग और प्रश्न है ना। चलिए, मेरे तो मेरे में एक क्वेश्चन था सर। ठीक है, कोई बात नहीं। वंदना, आपको समझ आ रहा है? शशि, आपको समझ इस आ रहा है? तरह का क्वेश्चन एक रहता है और एक क्या बोलते हैं बॉक्स बना करके भी संख्या लिखा रहता है, उसका वो वैसा भी क्वेश्चन रहता है। कैसे भी क्वेश्चन है, हम कुछ कुछ रीजनिंग, देखिए मेरे पास जो समय है वो आप लोगों के लिए है। तो जितना मैं यूज, देखिए मुझे मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाने के लिए कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आया हाँ हूँ इसीलिए बहुत और होता शुरू है। कर दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग बस अपना समय निकालिए, हम तो हमेशा तैयार हैं। ओके, चलिए, एक प्रश्न हम लिखते हैं आपके सामने, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। एक्स की माँ जेड के पिता की सास है। एक्स की माँ जेड के पिता की सास है। म्यूट कर लीजिए, किसी की आवाज आ रही है। गरिमा, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, एक्स की माँ जेड के पिता की सास है भाई। ठीक है, जेड वाई का भाई है, जेड वाई का भाई है। ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? ओके, कोई बात नहीं। एक्स जेड एम एस से किस प्रकार, एम से, ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन टाइपिंग एरर लग रहा है मुझे, है ना, तो टाइम खराब होगा, उससे बेहतर है कि हम अगला क्वेश्चन लें। ये टाइपिंग एरर वाले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन जान दीजिए, टाइपिंग एरर दिख रहा मुझे इसमें। एक क्वेश्चन देखिए, मैं फिर से लिख रहा हूं। एक लड़के को इशारा करते हुए वीना ने कहा, वीना कह रही है एक लड़के की तरफ इशारा करते, वह मेरे वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे के बेटा हैं। वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे के बेटा है। तो लड़का और वीना का क्या रिलेशन है ना, ये देखिए। भाई। भाई है, कितना आसान है ना। छूटते ही उत्तर। ओके, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। ओके, देखिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपको नहीं आ रहा है। ओके, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो थोड़ा सोचने की कोशिश करिए। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, वह लड़का, मान लेते हैं लड़का का मतलब हुआ मेरे दादाजी, है ना। अब वीना के दादाजी, वीना के दादाजी, वीना के दादाजी, है ना। दादाजी का मतलब बीच में एक पिताजी भी आएंगे, उसके बाद जो है दादाजी आएंगे। दादा, दादा, वो मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, है ना, के बेटा है, मेरे इकलौते बेटे के बेटा है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, भाई हो जाएगा। ओके, कितना आसान है। हम्म
समझ आ रहा है शशि? आप रिस्पॉन्स नहीं कर रही और वंदना रिस्पॉन्स करिए। ओके, फॉलो कर रहे थे। आराम से। अब ये प्रश्न ये है, ये पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्जाम में, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का ही आज का चुंबन निकाल लेते हैं हम लोग। एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए विनोद ने कहा, है ना, एक फोटो के तरफ संकेत करते हुए विनोद ने कहा, क्या कहा भाई? विनोद ने कहा, चलिए विनोद को सुना जाए क्या कह रहा है। यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री मुझे तो हंसी भी आ रही है। ओके, तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? क्या है संबंध विनोद का? बेटी। बेटी है ना? बेटी कितना आसान है ये। यदि ये पूछा जा सकता है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के फॉर्म में, वीडियो के एग्जाम में, तो आप लोगों के एग्जाम में तो आसान ही प्रश्न आएगा ना। चलिए, वो दीपक और आदित्य वाला प्रश्न फिर से रिपीट हो गया, कोई नहीं, जाने उसके कर। चलिए एक थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न करते हैं ना, देखते हैं कि आप लोग का क्या है। देखिए, बोलने के बाद तुरंत म्यूट कर लीजिए। पूजा म्यूट कर लीजिए, जो शाय शाय की आवाज आती है ना, वो सबको डिस्टर्ब करता है। चलिए, एक आया है एग्जाम का प्रश्न है, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। लिखा है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, बी सी का भाई, ये प्रश्न करवा तो नहीं दी है, बी सी का भाई है, डी ए की माँ है, नहीं करवाए ना क्योंकि स्त्री उस प्रश्न में नहीं थी, डी ए की माँ है, सी और सी का डी से क्या संबंध है? तो सी के पूछे विषय में पूछा जा रहा है, डी के रेफरेंस में, ठीक है। तो आपको सी को ध्यान ज्यादा देना है, ओके। वैसे जब तक पूरा ध्यान नहीं देंगे तब तक काम चलेगा नहीं, ठीक है। ए बी का पिता है, अब देखिए कॉमन चीज निकालने का करिए कोशिश, ओके। ए बी का पिता है और बी सी का भाई है, कहीं ना कहीं दोनों मैच कर रहा है इसमें, बेटा ही होगा। है ना। देखते हैं क्या है। अच्छा, समय लेंगे तो ले लीजिए क्योंकि आप जो कह रही हैं, अच्छा वो ऑप्शन में दे रहा हूं क्या क्या है। ए में लिखा है माँ, बी में लिखा है दादी, सी में लिखा है बहन, डी में लिखा है पुत्री, ओके। दादी होगा क्या सर? देखते हैं, हाँ दादी, यदि जो कह रही हैं शशि, आप कह रही हैं, हाँ सर। ये बहुत अच्छी बात है कि क्वेश्चन आपसे हो गया है ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक। हाँ सर, दादी की रिलेशन। हाँ, तो उत्तर दादी ही है, ओके। ए बी का पिता है, हाँ सर। है ना। देख लेते हैं भाई, हम देखिए हमने कुछ नहीं किया, ओके, आप ही लोग कर रहे हैं, हम वेरीफाई जरूर करेंगे अपने प्रोसेस से, है ना। मान लेते मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन प्रोसेस से वेरीफाई करेंगे तो ही हम हाँ कहेंगे, ओके। ए बी का पिता है ना, ए पिता है ना बी का, तो भाई यही लिख लेते हैं, बी का पिता है ए, कोई गैप नहीं रहेगा भाई, पिता है तो पिता है, बीच में तो कोई नहीं है। बी सी का भाई है, बी जो है सी का भाई है, ऐसे लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। और दोनों अभी तक पुरुष है तो चाहे तो इसको चकोर में घेर लीजिए, है ना। ये भी अच्छा, एक हाँ ए भी पिता है तो इसको भी चकोर में घेरा जा सकता है। डी ए की माँ है, डी जो है ए की माँ है भाई साहब, डी ए की माँ है, तो सी का डी से क्या संबंध है? सी का डी से, डी के रेफरेंस में पूछा जा रहा है, तो भाई माँ का लड़का, है ना, माँ का लड़का और उसका लड़का
का भाई भाई, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये देखना शुरू कर देंगे ना, यदि ये आप बना लिए, है ना, ये बन गया, तो उसके बाद तो कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो मेरे कॉपी में आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। बनेगा यही। अब मैं अलग से क्या ही बनाऊंगा, यही तो बनेगा। ओके, क्लियर, है ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर आप बना पा रही हैं या आप लोग कर पा रहे हैं, तो मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग कुछ सीख पाई, है ना। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, देखते हैं। और देखिए, यदि यहाँ व्यक्ति का नाम लिखा रहता है ना, तो हम लोग अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, लेकिन यहाँ ABCD करके दिया हुआ है, तो इसको रिकॉग्नाइज करना मुश्किल होता है, फिर भी आप लोग कर पा रही हैं। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक, एक प्रश्न लेते हैं। हाँ, बनारस में इतनी बारिश हो रही है, ऐसे लग रहा है कि ठंड का मौसम आ गया। हो सकता है कि आपके साइड बारिश हो रही हो। इधर भी हो रही है सर। ए यू तथा टी की माता है। इस बार देखिए मजेदार है, यू तथा टी की माता है। ओके, टी जे की बहन है, टी जे की बहन है, ठीक है। जे एम का पुत्र है, जे एम का पुत्र है। पी की शादी यू के साथ हुई है, पी की शादी यू के साथ हुई है, ठीक है। यू का पुत्र, यू के की पुत्र वधु है। क्वेश्चन क्या है भाई, ये कहां से आ गया, एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया इसमें तो क्वेश्चन ही गायब। चलिए, इसमें क्वेश्चन ही गायब था। रुकिए रुकिए, कहाँ से ये क्वेश्चन, तो कुछ ऐसा होगा ना। हम्म, ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन गायब हो गया। ओके, अच्छा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मानते हैं, क्वेश्चन अपने मन से बना लेते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है, क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या है। पी की शादी यू के साथ हुई है, यू के की पुत्र वधु है, ठीक है। ऐसा है क्वेश्चन। ए यू तथा टी की माता है, टी जे की बहन है, जे एम का पुत्र है, जे एम का पुत्र है, पी की शादी यू के साथ हुई है, यू के की पुत्र वधु है। ओके, यू और के की कहाँ गए, के कहाँ है, बीच में है कहीं दिख रहा है के। ओके, नहीं है सर बीच में। हाँ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमें, हमारा मन कर रहा है ना कि हम जे और के बीच का रिलेशन निकालें, है ना। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जे का के से क्या संबंध है। ओके, अब मुझे भी नहीं पता क्वेश्चन क्या था, मुझे नहीं पता, है ना। थोड़ी देर के लिए हम सोचना शुरू करते हैं कि जे, सर एक सेकंड, सर मैं ये बोल रही हूँ, ऊपर में जो है ना ए यू तथा टी की माता है, मतलब ए और यू टी की माता है ना। अच्छा ये बताइए, ऐसे नहीं, ये कोमा को सोचिए, कोमा, है ना। ए यू तथा टी की माता है, ये दो माता तो हो नहीं सकती है ना। कोमा के विषय में कहा जाता है और यू के बीच, ए माता है, यू और टी बच्चा है। हाँ, ठीक है, करिए। अब जे का के से क्या संबंध है, मतलब आपसे जे के विषय में पूछा जा रहा है, रेफरेंस के है। और इसमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो आप लोग बनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, ये वेबसाइट उतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ओके, क्वेश्चन से मतलब है, कहीं से भी हम लोग करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन का खूब प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और कुछ नहीं करना है, ठीक।
है ना, जो जो आप लोग चैनल देख रहे हैं उनको भी ऐसे ही मैथ्स का प्रैक्टिस करवाए थे। हो गया क्या, नहीं बैठ रहा है? तो बस 1 मिनट और। लीजिए 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। गरिमा आपसे बन रहा है सर ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन? क्योंकि ऑप्शन दिख नहीं रहा है और मैंने बनाया नहीं है ना, तो ऑप्शन क्योंकि नहीं है तो नहीं देंगे, सीधा सोल्व ही किया जाएगा। सर ससुर ससुर आ रहा है मेरे पास। शशि आपका क्या आ रहा है? ससुर ही आ रहा है क्योंकि सास तो ऑलरेडी ए है। तो ससुर आ जा रहे हैं, दो लोगों का एक साथ आ गया ससुर, तो ठीक है हमको लग रहा है। ए एक्चुअली सर माँ हो रही है ना, तो वो तो सास होगी। देख लेते हैं, बच रहा है। सर देख लेते हैं। ओके, कोशिश करते हैं बनाने का, क्या होता है देखा जाए। क्या कुछ कहना चाह रही है क्या, बताइए। नहीं सर, वही रिलेशन बता रही थी। ए यू तथा टी की माता है। अब भाई ये तो पता चल रहा है यू और टी, या मतलब कोई तो या तो भाई है कोई बहन है, ये तो मसला है ना। लेकिन इन दोनों की माता जो है ए है, ये तो पता चल रहा है ना। और सर जे भी उसी का भाई है, मतलब हाँ यू वो टी मैं और जे देख, तीनों भाई बहन हाँ है। हाँ, टी जे की बहन है, टी जो है जे की बहन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंफर्म हो गया कि ये लड़की है ना, ये कंफर्म हो गया। यू और जे जो है क्या है नहीं पता, लेकिन मतलब या तो लड़की या लड़का होगा, या कंफर्म नहीं है कि क्या है ना। जे एम का पुत्र है, ओके, जे पुत्र हो गया, ये लड़का हो गया। किसका पुत्र हो गया? एम का। यानी ए का पति। हाँ, ए का पति हो गया, ए का पति हो गया भाई साहब। ओके ठीक है। पी की शादी यू के साथ हुई है, पी की शादी यू के साथ हुई है भाई, पी की शादी यू के साथ हुई है। ओके, अभी कंफर्म नहीं है कि यू लड़का है कि लड़की है, ठीक है ना। और यह पी भी कंफर्म नहीं है, इसमें कौन पति है कौन पत्नी है आप लोग को कंफर्म नहीं हुआ होगा ना, मेरा तो कंफर्म नहीं हो रहा है। ओके देखते हैं आगे। मैं तो लड़के मान के बना ली, दामाद बना दी उसको। ठीक है, यू जब तक कंफर्म ना, देखिए जब कंफर्म हो जा रहा है तो ही मैं गोला या स्क्वायर बना रहा हूँ ना, आप लोग भी ऐसा करा करिए। ओके, तो जितना कंफ्यूजन होगा जब तक, रीजनिंग की यही खासियत है कि आपको एक मोड पर ले जाएगा, और वहां जाते जाते, और ये इस मेथड से आईबीपीएस आईबीपीएस एसओ का जो एग्जाम होता है उसका भी रीजनिंग आप लोग सोल्व कर सकते हैं, हिंदी वाले ही उसका फॉर्म भरते हैं अधिकतर, ठीक है। तो ये भी इस तरह से आप लोग करना चाहें तो हो जाएगा, उस तरह के वो भी प्रश्न हो जाएगा उस स्तर के भी। पी की शादी यू के साथ हुई है ना, पी की शादी यू के साथ हुई, यू के की पुत्र वधु है, यू जो है के की पुत्र वधु है ना, तो यू वधु है ना, तो ये यानी पी का पिता के। पी का पिता, एक मिनट, के की के तरफ, के की तरफ ले जाए, हाँ ओके, हाँ इसमें आपको पता चल रहा है कि पी का पिता हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन एक चीज नहीं मुझे समझ आया, हाँ पी का पिता है, इसका मतलब क्या हुआ पता है, ये जो लड़की है, एक मिनट ऐसे कैसे हो गया, अच्छा ये लड़का है ना, सर यू पुत्र वधु है तो पी लड़का ही है। हाँ हाँ पुत्र है वो। हाँ ये पुत्र है, ओके, मतलब इसको अपने घर ले गया होगा ये, है ना, ठीक है। चलते हैं, जे का के से क्या संबंध है, जे भाई साहब यहाँ है, ओके, के यहाँ है, तो क्या संबंध हो सकता है, ठीक है। पुत्र, के पुत्र
पुत्र की पत्नी, के पुत्र की पत्नी, है ना। अच्छा ये साला लगेगा क्या, मतलब अच्छा साला नहीं लगेगा, ये के से पूछा जा रहा नहीं सर, जैसे पत्नी का उस पी की जो पत्नी है यू, ठीक है। है, यू का वो ससुर, तो यू का बहन का भी तो ससुर ही होगा ना, या यू का भाई का भी वो ससुर ही लगेंगे। बहुत अच्छी बात है, एक मिनट। तो मुझे कंफर्म होने दीजिए, धीरे से मुझे कंफर्म होने दीजिए, ठीक है। मामला जब गंभीर होता है तो ओके, देखते हैं। देखिए यू जो है, यू और के बीच का क्या रिलेशन है, ये मुझे बताइए। पुत्र वधू है ना। सास और सॉरी, ससुर और बहू। बहू और ससुर है, ठीक है। तो जे जे हालांकि ये देखा जाए तो जे का कोई रिलेशन उतना उस टाइप का नहीं बनना है ना, है ना। ठीक है, मतलब ससुर जो है, यू जो है यू का भाई है ना। यू और जे मतलब ये बहन हो, ये भाई हो गया, ये बहन हो गया, तो बहन का ससुर है वो, यही कहना चाह रही है। हम सही कह रहे हैं ना, नहीं कह रहे हैं। जी सर। हाँ ना, मुझे पूछना चाहिए था के और एम के बीच का क्या रिलेशन है, तब थोड़ा मजेदार रिलेशन आता है ना। कि के और ए के बीच हाँ रिलेशन है ना, तो मजेदार रिलेशन आता है, ठीक है। तो आप लोग कंसेप्ट क्लियर आप लोगों का हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताइए। यदि इस तरह से आप लोग करती हैं, जी सर। सर अगर के और एम होता तो समझी हो जाता ना। हाँ हाँ समझी हो जाते हैं, ओके। ऑब्वियस सी बात है, यदि ये फिगर आउट कर ले रही है, ओके, उसके बाद ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा ऐसे ही बनेगा, और कैसे बनेगा, है ना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जनरेशन को लेकर के बनाया गया, है ना, एक अप जनरेशन को लेकर के बनाया गया, है ना। एक बार तो 3 बार डाउन आ गए थे, ओके। तो अप डाउन किस तरह से किया जा रहा है आप समझ रही हैं, और आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ कि ना। चलिए अ, मैं थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न लूँ क्या। 6 लोगों, हाँ सर। है ना, 6 लोगों का एक लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। 6 लोगों का है, ग्रुप है 6 लोगों का, ठीक। मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग भी बनाइए और अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई मुझे तो आता है नहीं आता ये मसला नहीं है। मसला ये है कि आप लोगों को आता है या नहीं आता है, ये बहुत मायने रखता है। हमारा क्या है भाई, है ना। मुझे एग्जाम में जाके नहीं बैठना है, आपको बैठना है, तो आपको आना चाहिए ना। मेरा जो योगदान हो सकता है सिखाने का योगदान हो सकता है, सीखने का योगदान, करने का योगदान आपका होना चाहिए। और मैथ्स में जब तक आप करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं कुछ। और तुक्के के भरोसे एग्जाम नहीं देने जाना है। एक परिवार में इसी क्वेश्चन में आपने देखा कि भाई हम लोग 6 लोगों की बातचीत नहीं कर किए थे, 6 लोगों के 7 लोगों की बातचीत कर लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों की बातचीत कर लिए थे, है ना। तो आराम से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 लोगों की बातचीत कर कर सकते हैं, तो भाई आराम से हम लोग 6 लोगों की भी बातचीत कर सकते हैं। एक परिवार में 6 व्यक्ति, ठीक, 6 व्यक्ति हैं। ए बी सी डी ई और एफ, ओके, ए से एफ तक है, ठीक। सी एफ की बहन है, सी एफ की बहन है भाई, सी बहन है, एफ की बहन है, एफ का जेंडर क्लियर नहीं है अभी तक। बी ई के पति का भाई है, बीई के पति का भाई है, ओके। हैंडराइटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, या बहुत अच्छे से लिखें। आप कहेंगे तो अच्छे से भी लिख सकते, ए ठीक है सर। का पिता। और मैथ्स बनाते में मैं हैंडराइटिंग नहीं देखता हूँ, या इसको भी मैथ्स का ही पार्ट मानता हूँ मैं। और एफ का, मैथ्स बनाते हुए बस मेरा माइंड यही कह रहा था तो इसको जल्दी से जल्दी बना लिया जाए। समूह में 2 पिता और तीन भाई और 1 माता है।
समूह में दो लोग पिता हैं, 3 भाई हैं और एक माता है। तो 2 3 5 1 6 हो गया, एक माता। अब प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न सुनिए, माँ कौन है? ऑप्शन है ए बी डी ई, ठीक है। दूसरा प्रश्न है ई का पति कौन है? ए का पति कौन? विकल्प है बी सी ए एफ। तीसरा प्रश्न है समूह में कितने पुरुष सदस्य हैं? पुरुष की संख्या क्या है? इतना क्वेश्चन करिए, फिर उसके बाद देखते हैं ना। और भी प्रश्न है, दिख रहा है मुझे, ठीक है। पहला प्रश्न करिए कि माँ कौन है। माँ को पहले फाइंड आउट करिए आप लोग, ओके। माँ को फाइंड आउट करिए। मैं प्रश्न फिर से पढ़ दे रहा हूँ, है ना। वैसे प्रश्न रीडेबल है, ऐसा नहीं कि इतना भी गंदा नहीं लिखा हो, रीडेबल ना हो। मुझे पता है गंदा लिखा गया है ना, कि रीडेबल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही स्टार्ट लर्निंग हम देखेंगे तो हम क्यों और बन जाएगा या नहीं बनेगा? रिलेशन सारा सर रुकिए थोड़ा। करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई, हमें भी भागना नहीं और आपको भी कहीं नहीं जाना है, बस सीखना है तो आराम से सीखिए। माता जी मिल गई। हम्म, हो जाएगा कि नहीं, ये बताइए। हाँ सर, 2 तो हो गया। तीसरा वाले में सर जो ये बोले थे ना कि सी एफ का बाहर है, तो यहाँ पे एफ तो भाई है ना। हम्म, ठीक है सर, हो गया। चलिए तीनों हो गया। सर लास्ट वाले में पुरुष की संख्या है ना, हम्म, तो सर यहाँ तो आप बता ही दे रहे हैं, समूह में 2 पिता है 3 भाई है, तो पुरुष की संख्या 5 तो हो गया ना।
ये बात हमारे माइंड में भी आया था लेकिन उत्तर देख 4 है ठीक है, इसलिए पहले सारा क्लियर कर लीजिए कि कौन क्या है। ओके, तब होगा। सर आंसर बताऊं? बोलिए। एक का पहला क्या है? ई। ये बात सही है। माँ कौन है? ई है। ठीक है, और ई का पति ए। ई का पति ए, ये भी बात सही है। पुरुष की संख्या 5, जो कि आपने बता दिया। पुरुष की संख्या यहाँ ऐसे मेरे हिसाब से 4 आ रहा है। मेरे हिसाब से 4 आया, लेकिन ये वाला 4 ही। स्टेटमेंट देखकर हम 5 बोल रहे हैं। नहीं तो आपके हिसाब से जो आ रहा है ना वो सही है, 4 ही है। हाँ, और सही है सर, क्योंकि पिता उसका पिता और फिर वो उसका पिता, तो इसलिए आप लिखे 2 पिता। हाँ बट इंसान तो एक है। हाँ, वही कह रहा हूँ, कॉमन हो गया ना। पुरुषों की संख्या 4 है, वरना ये स्टेटमेंट दे करके ये पूछने की जरूरत ही नहीं थी। ओके। हाँ सर, समझ गए। तो बाकी देखिए, अब ये अंकिता कर पा रही हैं, इसका मतलब भाई आप लोग भी कर पा रहे होंगे। शशि क्या अभी तक बना? वंदना? हाँ सर बन गया था, वो आप लास्ट में क्वेश्चन ही कंफ्यूज कर दे रहे। चलिए, तो देखते हैं भाई क्या स्थिति है। मैंने तो बनाया नहीं है ना, तो एक बार देखते हैं कि क्या है। इसको यहाँ लेते हैं। ठीक है, एक परिवार में 6 व्यक्ति है भाई साहब, ए से एफ तक। सी एफ की बहन है, इतने में बन जाएगा क्या? इतने में बन जाना चाहिए, काफी है इतना। ओके, इसी बॉक्स में बनाने की कोशिश करते हैं। सी एफ की बहन है। ओके, सी है बहन भाई, एफ की बहन है, इतना तो क्लियर हो गया कि सी एक लड़की है। के और कहीं एफ का दादा हो। ओके, डी ए का म्यूट हो जाए, किसकी आवाज है? ओके, यहां से कुछ आ रहा है एफ के विषय में। एफ का दादा कौन है? डी है। ओके, एफ का दादा, इसका मतलब ऐसा कुछ बनेगा है ना, क्योंकि ए का पिता है कौन? डी, और एफ का दादा है। 4 लोग तो ऐसे ही निपट गए भाई। ओके, अब देखते हैं बी और ई के बीच का कोई रिलेशन नहीं है। ओके, बी ई के पति का भाई है। बी कहाँ है? बी ई के पति का भाई है। वैसे एक चीज पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि माँ कौन है ना, तो लड़की एक ही है, एक ही माता है, तो यहाँ से तो ई पता चल जाए ना कि ई जो है माँ है। ओके, ऐसे ही आप लोग निकाले थे क्या? नहीं सर। अच्छा, एक नहीं लिखा है ना, एक ही माता है, तो भाई एक ही माता है। ई के पति, अच्छा खैर हो सकता है कि ये देखिए यहाँ भी बहन है ना, एक लड़की तो है यहाँ भी। ओके, तो संभव है कि कुछ भी हो सकता है, चलिए कोई नहीं। ओके, हमारे पास सी एफ ए और डी का तो आ गया है रिलेशन। ओके, बी ई के पति का भाई है, तो वो बी जो है ई के पति का भाई, तो बी कहाँ, और कुछ रिलेशन मिस हो रहा है क्या हमसे? अच्छा, यहाँ सी एफ की बहन है, ये तो पहला ले ली है। हमसे क्या मिस हो रहा है? हमसे कुछ मिस हो रहा है क्या? आप लोग निकाल के बैठ गए, देखिए हमसे मिस हो रहा है ना ओके, कोई नहीं, यहाँ देखते हैं, यही है कुछ मामला। बी ई के पति का भाई है, तो एक अलग से मैं बनाऊं
तो सर उसको साइड में बी और ई को साइड में लिखिए। हाँ, बी ई बराबर, ये लड़की है ना, और बी ई के पति, ई के पति है ना, का भाई है भाई। इसको हम यदि कोई होगा इसका पति है ना, ई का कोई पति होगा है ना, ई का पति कौन हो सकता है? ए बी सी डी। ए अच्छा, क्या लगता है कि ये जो है एक ही व्यक्ति, एफ के विषय में कुछ नहीं कहा गया है ना? सर देखिए, सी सी का तो माँ है ना बी। कहाँ कहाँ कहाँ? सी और एफ है जो है वो पी, बी का बच्चा है ना। पी कहाँ से आप बोल रही हैं? सी और एफ बोल रही हूँ। हाँ, सी और एफ, सी और एफ तो भाई बहन, या सी और एफ, सी एफ की बहन है ना। हाँ, बी उसकी माँ हुई ना। पी, सॉरी, ई ई ई ई हाँ, ई किसकी माँ हो गई? ई उसकी माँ हुई। सी किस, और एफ की ना सर, हाँ, सी और एफ की माँ हो गई। माँ हुई। ठीक, तो माँ का जो पति है वो ए है, ए का भाई एफ है, सॉरी ई है। माँ हो गई ई के पति, तो ई माँ हो गई ना। हाँ, बी बी जो है ई के पति का भाई है बी, हाँ, ये बी मतलब ए यहाँ का आ भाई गए, है बी। ये बी यहाँ आ गए, है ना। हाँ अब अब क्लियर है, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दो पिता है भाई, दो पिता है, तो देखिए दो पिता है, देख लीजिए ए और सी और एफ का पिता है एक है ना, ए और ए एक का पिता है डी। डी, हाँ ठीक है। और पुरुषों की संख्या देख लीजिए भाई, पुरुषों की संख्या देखा जाए तो ये तो लड़का है, ये भी लड़का है, दो ही लड़की है भाई, ई और सी लड़की है, तो पुरुषों की संख्या 4 हो जाएगा। ई का पति कौन? तो ई का पति तो ऑब्वियस सी बात है ए, ए ई का पति ए हो गया। और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन, ई और एफ के बीच का क्या संबंध है? ई और एफ, ई और एफ के बीच का संबंध है ना, क्या हो जाएगा? बेटा बेटी में से कुछ हो, माँ बेटा। है ना, हम्म ठीक है। और क्योंकि 4 पुरुष हैं तो हम लोग निकाल पा रहे हैं आराम से, है ना, लड़का होगा। फिर उसके बाद निम्न में कौन भाइयों का समूह है? ओके, भाइयों का समूह कौन सा हो जाएगा? तो ए बी भी भाई है, ए बी और एफ भी भाई, और एफ भी तो भाई है भले, मतलब हाँ सी का भाई है बट एफ है भाई किसी का। हाँ भाई तो है ना। तो ए बी एफ, ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का नहीं हो गया यदि इस तरह से पूछा जाए तो, है ना। और आप लोग इस क्वेश्चन को कर पा रही हैं। ओके, बस एक ही काम करने से, है ना, ऊपर किसको रखना है, नीचे किसको रखना है, साइड में किसको रखना है। यदि ऐसे क्वेश्चन को आप कर पा रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा। ओके, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन उम्मीद है कि आप कर पाएंगी, ठीक। तो कर लीजिएगा, ओके, हो जाएगा, है ना। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी हम लोग। आपको पता चला है कि हम लोग 1 घंटे से जुड़े हैं? मतलब रिकॉर्डर बता रहा है कि 1 घंटा 4 मिनट। नहीं सर, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि हम लोग 1 घंटे से जुड़े हैं, है ना, 1 घंटा 4 मिनट से जुड़े हैं, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग में यही मजा है, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है, खास करके मुझे तो नहीं पता चलता है। इसीलिए मैं मैथ्स बनाने के चक्कर में रात रात भर जग जाता था 5th क्लास में ही। ओके, जो आप सीख रही है ना वो, सर मैथ कब करवाएंगे? हाँ, मैथ मैथ्स, कब करवाएंगे? मैथ्स देखिए, मैथ्स का 50 वीडियो आपके पास है ना, मैं उस वीडियो को डाल देता हूँ, ठीक है। कुछ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको मैं फिर से करवाऊंगा, जैसे प्रॉफिट लॉस, है ना, जैसे परसेंटेज, जैसे ब्याज, ओके, एवरेज,
इस तरह के प्रश्न है, औसत हो गया, एवरेजिंग हो गया, है ना, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है। तो इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर को ना आप एक तो रिकॉर्डेड से देखिए, है ना, मैं डाल दे रहा हूँ आप आपके स्टेट वाले बैच में, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जब मैं लैब लूंगा तो उस केस में भी सीखना है, दोनों करना है, मैं वो डाल दे रहा हूँ अभी, ठीक। तो एक सेक्शन रीजनिंग का कंप्लीट हुआ आपका, ब्लड रिलेशन, है ना। तो क्या आप लोगों के पास 15 मिनट और समय है? 15 मिनट आप लोग और हमारे साथ जुड़े रह सकती हैं। हाँ